इम्पोर्टेड हुकूमत सुपर महंगाई के बाद सुपर बजट ले आई। बजट के 2 हफ्ते बाद मिनी बजट पेश कर दिया गया। सनतों और फैक्ट्रियों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, LNG टर्मिनल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैंकिंग शामिल। 15 से 30 करोड़ सालाना कमाने वालों पर भी टैक्स। महंगाई बम गिराने के बाद वजीर आजम ने कहा, महंगाई कम करने के लिए मजीद मेहनत करेंगे। हुकूमत के सुपर टैक्स के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 41,051 की सतह पर बंद। उधर रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा। नया रेट 207 रुपए 48 पैसे हो गया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये मुश्किल तरीन साल होगा। IMF प्रोग्राम को बहाल करना जरूरी था, वरना मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। IMF दबाव डालेगा, एक और बजट आएगा। शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से छोटा ताजिर तबाह हो जाएगा। सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी। इमरान हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, रूस जाते और डिस्काउंट लेकर आते। पहला बजट कागजी और जाली था, असल बजट अब आया है। शेख रशीद कहते हैं सुपर टैक्स मईशत पर एक बड़ा हमला है। ये सनतों को तबाह कर देगा और फैक्ट्रियों को ताले लगा देगा। असद उमर कहते हैं नए टैक्स को अदालतों में चैलेंज करेंगे। इनकी कोई मुआशी पॉलिसी नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं कि जाना कहाँ है। हमारे दौर में मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा था, इनके आने के बाद दिवालिये की तरफ चल पड़ा है। महंगाई पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 28.05% तक जहां पहुंची। 5 लीटर कुकिंग ऑयल एक हफ्ते में 122 रुपए तक महंगा, 2770 रुपए तक पहुंच गया। दाल मूंग 9 रुपए 2 पैसे महंगी। दाल माश की फी किलो कीमत में 12 रुपए 77 पैसे का इजाफा। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 11 रुपए तक का इजाफा। फी दर्जन अंडे 7 रुपए 19 पैसे महंगे हो गए। पाकिस्तान को चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तस्दीक कर दी। कहते हैं चीन से रकम की मुंतकली पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इमरान खान को झूठे मुकदमात में फंसाने की हुकूमती कोशिश नाकाम। अदालत ने 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानत दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद कचहरी आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्जामात हैं। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद हो गई। मास्क पहनना और समाजी फासले को लाजमी करार दिया जाए। DG हेल्थ का कमिश्नर को खत लिखा। इंडोर तकरीबात को 300, आउटडोर को 400 लोगों तक महदूद किया जाए। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 70% मुसाफिरों को इजाजत दी जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया था। 120 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए? पहला मरहला 26 जून को शेड्यूल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।